रिटायर बैंक अधिकारी से 9,50,000 रुपए की ठगी। 8 घंटे में 23 वेबसाइट खंगाली, अमाउंट होल्ड करवाया। पुलिस ने 15 दिन में रुपए रिकवर कराए। उदयपुर के रिटायर बैंक अधिकारी से 9.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस तक ये जानकारी तब पहुंची तो 15 दिनों में ही रुपए रिकवर कर बुजुर्ग को लौटा दिए गए। ठगों ने जिस ऐप को ये पेमेंट भेजा था, पुलिस ने उसे होल्ड करवा दिया। इसके लिए हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई और कांस्टेबल राजकुमार जाखड़ ने 8 घंटों तक 23 अलग अलग वेबसाइट खंगाली, रुपए के हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखी। पुलिस दावा कर रही है कि ऑनलाइन ठगी के बाद प्रदेश में रिकवर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। इससे पहले भी साइबर ठगी के अलग अलग मामलों में 25 लाख रुपए की रिकवरी करवाई जा चुकी है। उदयपुर के सेक्टर 14 इलाके में रहने वाले 70 वर्षीय रिटायर्ड बैंक कर्मी पवन बोहरा ने 30 दिसंबर को SBI की योनो ऐप नहीं चलने पर इंटरनेट पर हेल्पलाइन नंबर ढूंढा। इसके बाद गूगल पर आए टोल फ्री नंबर पर उन्होंने कॉल किया। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठग ने करीब 2 मिनट तक बात की। ऐप में टेक्निकल एरर कहते हुए एनीडेस्क चालू करवाया। इसके बाद ठग ने महज 2 मिनट में एनीडेस्क की मदद से उनके फोन को ऑनलाइन हैक कर 9 लाख के अमाउंट को दूसरे खाते में भेजने की रिक्वेस्ट भेज दी। ठग ने पासवर्ड पूछ 30 सेकंड में 9,50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। करीब 2 मिनट बाद रुपए क्रेडिट होने के मैसेज से ठगी की भनक लग गई। उन्होंने सवीना थाने में पहुंचकर ठगी का मामला दर्ज करवाया। जी सर, आपका नाम बताएं, किस तरह का फ्रॉड हुआ था, कब पैसा रिफंड मिला और कैसा लग रहा है आज आपको? मैं पवन कुमार बोहरा, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई, 2012 में रिटायर हो चुका था। तो मेरे खाते में करीब 25 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट के पड़े हुए थे। क्योंकि मेरा योनो ऐप नहीं चल रहा था तो मैंने हेल्प के लिए कस्टमर केयर नंबर गूगल से प्राप्त किए थे। तो जो बाद में मालूम पड़ा ये फेक नंबर है और मैंने उस नंबर पे डायल करके मैंने योनो चालू करने के लिए उनके एग्जीक्यूटिव से बात करी। उन्होंने जो जो प्रोसीजर बताया मैंने फॉलो किया और लास्ट में मुझे एक मैसेज मिला, आपके खाते से 9,50,000 रुपये विड्रॉ हो गए इन साइलेंट इनोवेशंस प्राइवेट नाम से। मैं एकदम आश्चर्य में पड़ा और मैं ऐसे भगा जैसे बिना पाँव से दौड़ा और बैंक चला गया। तो वहाँ कंफर्म किया मैंने कि ये मेरे पैसे कहाँ किसको गए और कब गए। केवल अभी गए 9,50,000 निकले आपके। तो आपने कोई लिंक दबाया होगा या कोई ऐप OTP दी होगी। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसने बताया एनीडेस्क डाउनलोड करो, मैंने डाउनलोड कर दी और उन्होंने इमीडिएट बचे हुए पैसे पे होल्ड लगाया ताकि और फर्दर विड्रॉल ना हो जाए। तो और उन्होंने कहा आप इमीडिएट एक बार थाने चले जाओ। थाने आ गया मैं, सवीना थाना ब्रांच में, और उन्होंने एक नंबर दिया, एक बार तो फ़ोन कर दो यहाँ, फिर अपना कार्रवाई करते हैं। और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी कि ऐसे काम करें और आगे बढ़ते रहे। वो पैसा सर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? मेरे लिए तो रिटायरमेंट बेनिफिट था और मैं बिल्कुल नौकरी से निकला और यही मेरा पैसा था, मेरा फ्यूचर प्लानिंग, मेरे बच्चों का, मेरा कोई भी दुख दर्द का पैसा वही साथी था। तो मुझे आज मिल गया तो मुझे बहुत खुशी है आज। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और लोगों में भी ये मैसेज कहना चाहता हूँ कि पुलिस के प्रति सही रुख आए, पॉजिटिव रुख, हमेशा वो अच्छा ही काम करेंगे, सबका साथ देंगे। कांस्टेबल सुनील बिश्नोई और कांस्टेबल राजकुमार जाखड़ को इस केस की जिम्मेदारी दी गई थी। थाने के दोनों पुलिसकर्मी सुनील और राजकुमार साइबर के मामले में अच्छी समझ रखते हैं। दोनों ने एक एक ट्रांजैक्शन पर नजर रखी। सामने आया कि ये रुपए से एक के बाद एक 3 खातों में से ट्रांसफर किया गया और बैंक की मदद से बोहरा के खाते से ट्रांसफर किए गए खाते की पड़ताल की। लास्ट बार ठगों ने भारत पे कंपनी की ऐप की मदद से एक खाते में ये पेमेंट ट्रांसफर की। इसके बाद पुलिस ने भारत पे के प्रतिनिधियों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी और पेमेंट को आगे ट्रांसफर होने से पहले होल्ड पर डलवा दिया। ठगों ने इस खाते से 9,50,000 रुपए की 3 FD बनवा दी। अलग अलग वेरिफिकेशन और प्रोसेस होने के बाद शुक्रवार को 15 दिन बाद कंपनी ने बोहरा को पूरा पेमेंट वापस दिलाया। किस तरह की कार्रवाई? हमारे यहाँ पे सवीना थाने में 30 दिसंबर को पवन कुमार जी बोहरा हैं, सेक्टर 14 के रिटायर्ड बैंक कर्मी। वो थाने पे आए थे शाम को करीब 6 बजे के आसपास और उन्होंने रिपोर्ट दी कि मेरे खाते से किसी ने ऑनलाइन 9.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। मेरे खाते से 9.5 लाख रुपए विड्रॉल हो गए। तो जिस पर वो हमारे थानाधिकारी महोदय से मिले। थानाधिकारी महोदय ने उनकी रिपोर्ट ली और हमको, मुझे और राजकुमार जाखड़ हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं, हम दोनों की टीम बनी। हम दोनों की टीम ने उसको पे काम करना शुरू किया। तो पता चला कि
किसी ने इनके मोबाइल में एनीडेस्क करके कोई ऐप डाउनलोड करवा दी। उस एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करा के और मोबाइल का पे पासवर्ड है, जो पासवर्ड इन्होंने उस बदमाश को दे दिया, उससे इनके पूरे मोबाइल की, पवन कुमार जी बोरा के पूरे मोबाइल की एक्सेस उसके हाथ में चली गई। उसने 9.5 लाख रुपए इनके खाते से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करके आगे से आगे वो पैसे को 3-4 खातों में ट्रांसफ़र करने लगा। जुपिटर कोई ऐप होती है, उसके मार्फत उसने पैसा रीसाइलेंट इनोवेशन कोई कंपनी, उस कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए। फेडरल बैंक में 3 एफडीआं करवा दी उसने 2-2 लाख रुपए की। और भारत पे के प्लेटफॉर्म पे, भारत पे भी एक फ़ोन पे, गूगल पे जैसी कंपनी है, ऐप है, उसके प्लेटफॉर्म से ये सारी उसने फ्रॉड करी थी। तो हम रातों रात हमने ये सब 15-20 साइटें खंगाली और इन सब पे जब आगे से आगे पता करते चले गए तो भारत पे पैसा आखिर में जाना ज्ञात आया। सर ये पैसा होल्ड तो उसी दिन करवा दिया था हमने, रात को ही पैसा होल्ड करवा दिया था। एक्चुअली सबसे बड़ी बात थी कि समय पर थाने पर आ गए थे। समय पर थाने पे आने से हमने आगे से आगे एक्चुअली क्या है कि सर अभी साइबर ठगी का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है, पर ऑलमोस्ट एवरी डे लोग रिपोर्ट लेकर के आते हैं। हमें क्या करना चाहिए सर, जैसे आजकल गूगल पे लोग हेल्पलाइन नंबर सर्च करते हैं, जिस प्रकार इन्होंने पवन कुमार जी बोरा जी ने भी किए थे। तो हेल्पलाइन पे क्या होता है कि ऊपर ही ऊपर सबसे पहले ऐड के रूप में फ्रॉड करने वालों के, बदमाशों के नंबर आ जाते हैं। प्रलोभन में आए कि आपको इतना पैसा मिल गया है, इतना खुल गया है, ये सब, इससे साइबर ठगी से बचा जा सकता है। ठगी का शिकार हुए पवन कुमार बोरा 2012 में एक बैंक से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के दौरान उन्हें करीब 25 लाख रुपए मिले थे। उसी रकम का कुछ हिस्सा उनकी बचत बैंक में रखा था। वे बताते हैं कि वक्त रहते पुलिस इस केस में नहीं जुड़ती तो उनकी जिंदगी भर की कमाई का बड़ा हिस्सा चला जाता। यूं तो प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। उदयपुर की सबीना पुलिस द्वारा रिकवर किया गया 9,50,000 का ये अमाउंट सबसे ज्यादा है। इससे पहले झुंझुनू पुलिस ने एक साइबर ठगी के केस में पीड़ित को 8 लाख रुपए वापस दिलवाए थे। टाइम 8 राजस्थान के लिए उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार बना है आपके कमेंट्स का।